आइए बच्चों, खैर मकदम है आपका डिजी क्लासेस के इस उर्दू लेक्चर में। मेरा नाम इंज़ामुल हक है और मैं आपको उर्दू पढ़ाऊंगा। उर्दू पढ़ने से पहले मैं आपको ज़रूर बता दूं कि उर्दू के बिना आपका एंट्रेंस में नाम नहीं आ सकता। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैथ साइंस के अलावा जो हमारे पास लैंग्वेजेस वाला पोर्शन है उसके अंदर 3 लैंग्वेज हमारे पास हैं, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। तो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश मिलाकर 40% नंबर होने ज़रूरी हैं, इस वरना आपका एमयू एंट्रेंस में नाम नहीं आएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उर्दू को कुछ इस तरह से पढ़ें कि तमाम तर सवालात जो इम्तिहान में पूछे जाते हैं वो हमारे तैयार हो जाएं और जो आने के इम्कानात हैं वो भी हमारे ध्यान में हो। ऐसा ना हो कि हम कोई सवाल ना कर पाए। तो ठीक है, आज हम पढ़ते हैं नज्म माँ का ख्वाब, जो कि एनसीईआरटी 8th क्लास का एक चैप्टर है। और ये जरूर याद रखें कि एनसीईआरटी 8th क्लास की बुक से जितने भी चैप्टर्स किताब के अंदर हैं उनसे सबसे सवालात आ सकते हैं, किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हम सारे जो सबक हैं वो पढ़ेंगे। तो पहला है नज्म माँ का ख्वाब, जिसके शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। आपने इनका नाम सुना ही होगा। वो यूं भी कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसितां हमारा, ये भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई एक नज्म है। आज जिस नज्म को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है माँ का ख्वाब। और इस लेक्चर में हम देखेंगे शायर का तारुफ, यानी शायर के बारे में जानेंगे, नज्म पढ़ेंगे, मिसरे मुकम्मल करेंगे। मिसरा मतलब होता है शेर की एक लाइन। एक लाइन से मुराद ये है, कोई भी शेर जब हम कहते हैं, शायरी की हम बात करते हैं, तो वो शेर ये है जो कि 2 मिसरों पे बनता है। तो मिसरे से मुराद ये है कि एक लाइन की हम बात कर रहे हैं। तो मिसरे मुकम्मल करने से मुराद ये हुई कि सवाल के अंदर शुरू के अल्फाज दिए होंगे, बीच में कुछ अल्फाज गायब होंगे और फिर आखिर में कुछ अल्फाज दिए होंगे। तो हमें ये बताना होगा कि इसके बीच में सही अल्फाज क्या आएंगे। या दूसरी तरह से यूं सवाल हो सकता है कि एक मिसरा दे रखा है मुकम्मल पूरा और उसके बाद दूसरा जो है वो गायब है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि इसके बाद कौन सा आएगा। तो 4 हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे इसके लिए और हमें उसमें से एक का इंतखाब करना होगा। उसके अलावा हम देखेंगे मुश्किल अल्फाज और उनके मानी। उसके अलावा अल्फाज और मुतजाद, मुतजाद का मतलब हुआ कि किसी की जिद, यानी अपोजिट, यानी रात का दिन मुतजाद है। इसी तरह से अच्छा बुरा, गोरा काला, ये सब एक दूसरे के मुतजाद हुए। ठीक है, जिसको हम हिंदी में विलोम भी कहते हैं। और उसके बाद इस सबक से आने वाले अहम सवालात जो अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं या जो हमें इस सबक को पढ़ने के बाद मालूम होने ही चाहिए। तो अब बात यह है कि डिजी क्लासेस ही क्यों ज्वाइन की जाए। कोचिंग्स तो और भी हैं, लेकिन ये बात जरूर देखें कि इस वक्त जो हम देखते हैं कोचिंग्स के अंदर, कोई 15,000 रुपये फीस ले रहा है 9th क्लास के लिए, कोई 20,000 फीस ले रहा है पूरे साल की। डिजी क्लासेस इंडिया की पहली कोचिंग है जो इतने कम दामों के अंदर एंट्रेंसेस की ऐसी तैयारी कराती है और इतनी अच्छी एजुकेशन बच्चों को मुहैया कराती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 9th क्लास के लिए सिर्फ पूरी साल का जो कोर्स हमारा है उसमें सिर्फ 2,999 रुपये में वो आपको मिलता है। इसके अलावा जो क्रैश कोर्स होता है जो आखिरी वक्त में किया जाता है, आप जानते होंगे, पूरी साल का कोर्स लेने पर क्रैश कोर्स आपको बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है, जिसकी कीमत है 999 रुपये। अलग से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल का पैकेज ले रहे हैं तो ये आपको इसके साथ ही मिल जाएगा। और अगर आपके कोई जानने वाले हैं, कोई छोटा भाई है, तो उसके लिए 6th क्लास का ये है कोर्स पैकेज, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर कोई बड़ा भाई है या कोई जानने वाला है तो उसके लिए आप 11th क्लास का पैकेज भी देख सकते हैं। सिर्फ 3,111 रुपये में 11th क्लास की एंट्रेंस की तैयारी, आप बताइए कहाँ हो रही है? कहीं भी नहीं हो रही है, सिर्फ डिजी क्लास के अंदर हो रही है। तो डिजी क्लासेस के और क्या फायदे हम समझ सकते हैं कि डिजी क्लासेस ही क्यों ज्वाइन की जाएं और इससे हमें और क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फुल ईयर स्टूडेंट्स गेट अ क्रैश कोर्स, यानी कि जो मैंने आपको भी बताया कि पूरे साल का जब आप एक कोर्स खरीद लेंगे डिजी क्लासेस का, तो क्रैश कोर्स जो है आपको बिल्कुल मुफ्त उसके साथ मिलेगा। लाइव बैचेस होंगे जिसमें, और
एब्सोल्युटली फ्री फॉर रिवीजन, आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, कोई भी सवाल आपका है वो आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके जहन में सवाल आ रहे हैं और आप हमसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। ऑल फैकल्टीज, ऑल फैकल्टी फ्रॉम एएमयू एंड जामिया। आप सोच सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे होने वाली है, कि हम लोग सब जानते हैं कि किस किस तरह पैटर्न चेंज होते हैं, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं और क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज, तो आप शायद कुछ लोग को जानते होंगे पहले से जो पढ़ रहे हैं, और जो नहीं जानते वो ये है कि डेमो देकर उनको ये अंदाजा हो जाएगा कि जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं और उनको अपने मैदान में कितनी महारत हासिल है। ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि बैच जो है एक्सेस टिल एंट्रेंस, यानी जब तक आपका एंट्रेंस होगा तब तक आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब क्लासेस जो लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं, जो कोर्स है उससे फायदा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने 1 महीने पहले बंद कर दिया। जब तक एंट्रेंस नहीं होगा तब तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, बैचेज जो हैं चलते रहेंगे। डेली लाइव क्लासेस होंगी और इसके अलावा 24/7 लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे आपके पास। ऐसा नहीं कि एक बार आपने मिस कर दिया तो आप दोबारा नहीं कर सकते, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। जब आप चाहें उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा जो लेक्चर हम यहाँ पढ़ाएंगे वो आपको दिया भी जाएगा ताकि आप एज अ नोट्स उसको पढ़ सकें। इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हम करवाएंगे, जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि हम उन्हीं सवालात पर बात करेंगे या उन्हीं सवालात को देखेंगे जिनके जो अक्सर पूछे जाते हैं या जो अक्सर जो पूछे जा सकते हैं, जिनके पूछने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं, चांसेस हैं। इसके अलावा डीपीपी डेली प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, डेली प्रैक्टिस आपके लिए रहेगी, पीवाईक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा टेस्ट सीरीज होगी, आखिरी वक्त में टेस्ट सीरीज होती हैं, तो ताकि इससे ये होता है कि हमें एक अंदाजा हो जाए कि हम कितना पानी में है, यानी बच्चे को ये अंदाजा हो जाता है टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद कि उसने जो थ्रू आउट सेशन उसने लर्निंग की है वो कितना जान चुका है या कितना वो सॉल्व कर सकता है, कितना वो उसका आउटकम है। इसके अलावा आस्क डाउट एनी टाइम, आप कभी भी कोई भी सवाल आपके जहन में आए तो ये नंबर आपके यहाँ लिखा हुआ है व्हाट्सएप का, आप इस पर कभी भी अपनी क्वेरीज कर सकते हैं, जो आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आज हम पढ़ने वाले हैं नज्म माँ का ख्वाब, जिसके शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो आप इनकी तस्वीर यहाँ देख सकते हैं, शायद आपने कहीं ना कहीं इनको देखा होगा। शायर का तारुफ मैंने आपको बताया, तारुफ का मतलब आप चाहें तो देख भी लें क्या है। तारुफ को हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। तो मैंने आपको बताया शायर का तारुफ, यानी हम शायर के बारे में जानेंगे कि शायर कौन थे और कहाँ पैदा हुए वगैरह वगैरह। तो नाम है मोहम्मद इकबाल, नवंबर 9 यानी 9 नवंबर 1877 में सियालकोट में पैदा हुए। ठीक है। तो ये जरूर से याद रखेंगे कि अल्लामा इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए। और ठीक है, नाम इनका असल नाम जो है वो मोहम्मद इकबाल है। उसके बाद 21 अप्रैल 1938 लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। अच्छा, सियालकोट पहले इंडिया के अंदर हुआ करता, लाहौर भी बंटवारे से पहले की बात है, लेकिन बंटवारे के बाद ये दोनों जो जगह हैं वो पाकिस्तान में चली गई, है ना, पाकिस्तान का अलग हिस्सा हो गया। तो समझे कि इंडिया में ही इनकी पैदाइश हुई। और मैंने जैसे कि बिल्कुल शुरू में बताया कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ये भी अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज्म है। तो इससे हम समझे कि अल्लामा इकबाल इंडियन थे और उनको अपने देश से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। ठीक है। जिस नज्म का मैं जिक्र कर रहा हूं उसका नाम है तरानाए हिंदी। यानी हिंद का तराना, हिंदुस्तान का तराना। ठीक है। अब ये थे कौन? ये एक शायर थे, एक फलसफी थे, फलसफी मतलब फिलोसोफर, कानूनदा, कानून जानने वाले थे क्योंकि वकील थे पेशे से। तो कानूनदा को आप समझें कि जो कानून का माहिर हो, कानून जानने वाला हो। इसी तरह से सियासतदां, सियासत यानी पॉलिटिक्स, सियासतदां यानी कि पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिशियन भी थे। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अल्लामा, शायर मशरिक और हकीमुल उम्मत, तो ये इनके लक़ब हैं। किसी आदमी को उसके काम की वजह से, उसकी
जो क्वालिटीज हैं उनकी वजह से जो टाइटल्स दे दिए जाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में टाइटल कह सकते हैं, तो उसको कहा हमने लक़ब उर्दू के अंदर। तो याद रखेंगे कि अल्लामा जो हम यहां देख रहे हैं इनके नाम के साथ, जो मैंने पिछले पेज पर लिखा था, पूरा नाम इनका हुआ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जबकि असल नाम है मोहम्मद इकबाल। तो शॉर्ट फॉर्म में इनको क्या कहा जाता है, अल्लामा इकबाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अल्लामा इनका लक़ब है और इकबाल इनका नाम है, तो मिला के क्या बन गया, अल्लामा इकबाल। इसी तरह शायर मशरिक कहा जाता है, मशरिक यानी ईस्ट। यानी कि पोएट ऑफ ईस्ट। हकीमुल उम्मत, उम्मत के हकी। तो ये तीन लक़ब हैं, जो और भी लक़ब इनको मिले हैं लेकिन मशहूर ये हैं, अहम ये हैं। तो ये जरूर याद रखें कि तीनों लक़ब अल्लामा इकबाल के हैं। इनसे सवाल पूछ सकते हैं, जैसे पूछ लेंगे कि शायर मशरिक किसको कहा जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। इसके अलावा सवाल यूं भी हो सकता है कि अल्लामा इकबाल का लक़ब कौन सा है, तो उसमें चार लक़ब आपको दे रखे होंगे, कोई भी चार लक़ब होंगे, जिसमें एक इनका असल लक़ब होगा जो हमने यहां देखा, तो हम कहेंगे अच्छा ये वाला है। इन तीनों कोई भी हो सकता है, अल्लामा भी हो सकता है, शायर मशरिक भी हो सकता है और हकीमुल उम्मत भी हो सकता है। ठीक है, मशहूर उर्दू किताबें, इन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो फारसी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, लेकिन क्योंकि हम उर्दू पढ़ रहे हैं तो हम उर्दू की हम बात करते हुए देखते हैं कि इनकी उर्दू की मशहूर किताबें कौन कौन सी हैं। तो याद रखना है कि बांगे दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमुगान हिजाज। ठीक है, जिन लोगों को ये लफ्ज मुश्किल लग रहे हैं तो वो जरा अभी बने रहेंगे, तो उनको भी आसान लगेगा और उनको भी समझ में आएगा क्या है। क्योंकि उर्दू जो है वो कोई भी लैंग्वेज अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई भी जबान अगर हम पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे से हमें वो समझ में आती है। इस तरह से आप देख लें कि अगर आप कोई इंग्लिश की नॉवेल पढ़ना चाहें, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा मुमकिन नहीं कि पहले दिन ही आपको सारे लफ्ज मालूम होंगे, ये लफ्ज क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जब आप उनको सर्च करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आप धीरे धीरे जानेंगे। इसी तरह से उर्दू भी अभी हमारा पहला लेक्चर है, तो आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताई कुछ चीजें कि तारुफ का मतलब क्या है, कानून, कानूनदा का मतलब क्या है। तो ये जो मतलब आपको बता रहा हूं मैं लेक्चर के दौरान, इनको याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बेहतर ये होगा कि इनको एक जगह पर आप लोग लिखते भी रहें, ताकि कभी रिवाइज करना हो या कभी देखना हो तो आपको आसानी हो। तो ये सब चार इनकी किताबें उर्दू में अहम हैं, बांगे दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमुगान हिजाज। अब नज्म देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी लिखा था कि शायर के तारुफ के बाद जो है हम नज्म देखेंगे, और ये नज्म एनसीईआरटी 8th क्लास की किताब में मौजूद है। ठीक है, तो नज्म का नाम है माँ का ख्वाब। तो आप नाम सुन के समझ रहे होंगे कि नज्म के अंदर एक माँ का ख्वाब जो है बताया गया है कि माँ ने ख्वाब देखा है। वो ख्वाब क्या है, वो हम नज्म पढ़ के जानते हैं। तो नज्म शुरू होती है कि मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। तो शब का मतलब याद रखेंगे, मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। शब का मतलब होता है रात। ठीक है, सुना होगा शायद आपने शबे बारात, तो यानी बारात की रात, बारात की शब या बारात की रात भी समझ सकते हैं। इज़्तिराब का मतलब होता है बेचैनी। जिन मिसरों की मैं बात कर रहा था, अब आप यहां समझिए कि एक मिसरा ये है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, और दूसरा मिसरा ये है। तो अगर सवाल आता है कि मिसरा मुकम्मल कीजिए, तो हो सकता है कि वो इस बात को ना दे, इतनी बात को, ये ब्लैंक बन जाएगा, तो आपको फिल करना होगा कि यहाँ पर क्या आएगा। इसी तरह से दूसरा सवाल इस तरह से हो सकता है कि पूरा मिसरा दे देंगे, ये वाला पहला वाला, और दूसरा मिसरा पूरा ब्लैंक होगा, नहीं मालूम कि क्या आएगा। चार ऑप्शन होंगे, तो आपको चुनना होगा कि इसके बाद कौन सी लाइन आने वाली है, कौन सा मिसरा आने वाला है। ठीक है,
तो दो तरह से मिसरों के सवालात जो हैं वो दो तरह से बनते हैं, और खास तौर पर नज्म के अंदर ये भी याद रखें, जो आपके और कहानियां होंगी किताब के अंदर और चैप्टर्स होंगे, उनसे ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि जुमला जो है पूरा कीजिए, लेकिन जो नज्म होती है, जो नज्म वाला पोर्शन है, शायरी वाला पोर्शन है, इसके अंदर ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं कि मिसरे मुकम्मल कीजिए, अधूरा दे रखा है तो पूरा करना है, और दो में से एक दे रखा है तो उसका अगला वाला लगाना है। तो इसके लिए जरूरी यह है कि नज्म को हम याद कर लें, ठीक है। और याद कैसे होगी? एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। समझते हुए पढ़ेंगे तो ज्यादा आसानी होगी याद करने में। तो यहां पर हम समझे कि पहले शेर में बात ये हुई, मैं सोई जो एक शब्द तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इस्तिराब, यानी माँ अपने ख्वाब को बताते हुए ये कह रही है कि एक रात जब वो सोई तो उसने ख्वाब देखा, और उस ख्वाब को देखने के बाद उसकी बेचैनी और बढ़ गई, है ना। उसका इस्तिराब जो था, उसकी बेचैनी बढ़ गई, यानी वो पहले से बेचैन थी और ख्वाब देखने के बाद और ज्यादा बेचैन हो गई। ये देखा, अच्छा ये देखा कि मैं जा रही हूं कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। तो माने ख्वाब में क्या देखा? कि वो कहीं जा रही है और उसको रास्ता नहीं नजर आ रहा, इतना अंधेरा है कि रास्ता उसको नजर नहीं आ रहा है। लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल। लरसता तो यानी लरज रहा था, तो इसको हम समझे कि ये जो लफ्ज है वो किससे बना हुआ है? लरजना। इसका मतलब हुआ कांपना, ठीक है, ट्रेम्बलिंग। लरजता था डर से मेरा बाल बाल, सुना होगा आपने कि बाल बाल बचे, यानी कि उसका रोंगटा रोंगटा जो है, या समझ लीजिए कि पूरी तरह से जो है वो डर के मारे, डर की वजह से लरज रही थी, कांप रही थी। कदम का था दहशत से उठना माहौल, और इतना खौफ था। दहशत का मतलब हुआ खौफ, मुहाल यानी मुश्किल। ये तो आपने सुना होगा कि जीना मुहाल कर दिया है ना। मुहाल का मतलब है मुश्किल। लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल, जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी। तो क्या बताया मैंने कि जब वो थोड़ी हिम्मत की उसने कि चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे जब उन्होंने बढ़ना शुरू किया तो क्या देखा? एक कतार देखी लड़कों की। कतार का मतलब होता है जब हम किसी चीज को या किसी कोई इंसान एक के पीछे एक इस सीक्वेंस में लग जाते हैं तो हम कहते हैं कतार। आमतौर पर हम इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि लाइन लगाइए, है ना। आपने सुना होगा बैंक वगैरह में या कहीं स्कूल में, लाइन लगा के निकलिए या लाइन लगाइए, लेकिन लाइन का लफ्ज जो इसके लिए दुरुस्त नहीं है, इसके लिए सही लफ्ज है इंग्लिश का क्यू, ठीक है। तो यानी जब हम किसी चीज को या जब कई इंसान जो है इस पैटर्न में जब अरेंज होते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्यू फॉर्म हुई, एक कतार फॉर्म हुई, ठीक है। तो माँ ने क्या देखा जब वो आगे बढ़ी, कि देखा कि कुछ लड़के जो हैं वो एक के पीछे एक जो हैं चलते जा रहे हैं, लगे हुए हैं, लाइन मतलब कतार उनकी बनी हुई है। और उसके आगे जमरुद सी पोशाक पहने हुए, जमरुद यानी ग्रीन, जमरुद सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए, है ना। यानी कि बच्चे किस हाल में है? ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और उसके अलावा उनके हाथों में दिए जल रहे हैं, सबके हाथों में जो है दिए जले हुए हैं। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, रवां यानी मूविंग, चलते हुए। वो चुपचाप थे यानी कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बात नहीं कर रहे, खामोश हैं, और आगे पीछे रवां यानी एक दूसरे के आगे पीछे चलते जा रहे हैं, ठीक है, रवां। खुदा जाने जाना था उनको कहाँ, और खुदा जाने वो लोग कहाँ जा रहे थे मालूम नहीं, बस चलते चले जा रहे थे हाथों में दिए लिए हुए। ठीक है। तो अब तक हम ये समझे कि माने ख्वाब में क्या देखा। माने देखा कि एक रास्ते पर वो है, अंधेरा है और उसको रास्ता नजर नहीं आ रहा,
बहुत ज्यादा उसको डर लग रहा है, जिसकी वजह से उस पर चलना मुश्किल है। लेकिन फिर उसने हिम्मत की और तो रास्ता उसको नजर नहीं आ रहा, फिर उसने हिम्मत की और जब आगे चलकर देखा तो क्या देखती है कि कुछ लड़के हैं जो कतार दर कतार चले जा रहे हैं, जिन्होंने हरे रंग का लिबास पहना हुआ है और जिनके हाथों में दिए जल रहे हैं, और ये भी नहीं मालूम कि वो कहाँ जा रहे हैं, बस चुपचाप हैं और चलते चले जा रहे हैं। उसके आगे क्या होता है, क्या हुआ? उसके आगे देखते हैं क्या हुआ। तो कहती हैं कि इसी सोच में थी कि मेरा पिसर, पिसर का मतलब होता है बेटा। और याद रखेंगे कि ये जो पिसर लफ्ज हम यहां देख रहे हैं, ये फारसी लफ्ज है, फारसी, जिसको इंग्लिश में हम लोग पर्शियन कहते हैं ना, पर्शियन। पिसर का मतलब है बेटा और पिदर का मतलब है बाप। दोनों लफ्ज जो हैं फारसी के हैं। तो माँ जो है यही सब सोच रही थी कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों चलते चले जा रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से क्यों है कि हरे लिबास में हैं और हाथों में दिए ले रखे हैं। तो इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे उस जमात में आया नजर। तो माँ यही सब सोच रही थी, तो तभी उसको उसका बेटा वहां नजर आया कि भाई ये तो मेरा बेटा है। वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। तो अपने बेटे को किस हाल में देखा कि वो सबसे पीछे है और तेज भी नहीं चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। उसके अलावा जो उसका दिया है वो बुझा हुआ है, बाकी जो बच्चे हैं उन सबका दिया जल रहा है, लेकिन जो माँ का बेटा है, जो माँ ख्वाब देख रही है, उसका जो बेटा है उसका दिया बुझा हुआ है। ठीक है। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। तो माँ ने जब अपने बेटे को पहचान लिया तो उसने क्या कहा? कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ, यानी तुम मुझे छोड़ो कहाँ आ गए हो, ये कहाँ तुम आ गए हो मुझे छोड़कर और अलग हो, मुझसे बिछड़ गए हो। जुदाई में रहती हूं मैं बेकरार, यानी कि तुमसे बिछड़ने के बाद मैं बेकरार रहती हूँ, परेशान रहती हूँ। पिरोती हूं हर रोज अश्कों के हार। अश्क मतलब आंसू। जुदाई में रहती हूं मैं बेकरार, पिरोती हूं हर रोज अश्कों के हार, यानी कि इतना रोती हूं कि अश्कों के, आंसुओं का हार आपने सुना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हार पिरोना यानी कि मोती, मोती डालना किसी धागे के अंदर। तो हम ये समझे कि लगातार रोने से आंसू जो हैं एक के बाद एक इस तरह गिरते हैं कि लगता है कि मोतियों की लड़ी है ना। तो माँ वही कह रही है कि जारो कतार रोना यानी रोए जाना। जुदाई में रहती हूं मैं बेकरार, पिरोती हूं हर रोज अश्कों के हार, न परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। तो माँ ये कह रही है कि तुमने तो हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और हमें छोड़कर तुम यहां आ गए, तो तुमने हमसे बहुत अच्छी वफा निभाई। ये कैसी वफा है कि तुम हमें छोड़कर आ गए और तुमने हमारी कोई परवाह नहीं की। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचोताब, अब जब बच्चे ने माँ की ये कैफियत देखी कि माँ इतनी परेशान हो रही है ना, इतना रो रही है, जारो कतार रो रही है। तो पेचोताब का मतलब है वही बेचैनी, बेकरारी। तो बच्चे ने ये देखा कि माँ जो है वो बेकरार हो रही है, तो क्या कहा उसने? जो बच्चे ने देखा मेरा पेचोताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब, यानी जब बच्चे ने माँ को देखा परेशान है तो माँ, बेटे ने माँ की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, जवाब दिया
क्या जवाब दिया? रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। तो यानी कि बच्चे ने कहा कि अगर तुम मुझसे बिछड़कर रो रही हो तो इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है, यानी इसमें मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि तुम यहां रोती रहो। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा। कुछ देर तक चुप रहा और फिर उसने दिया दिखाया अपनी माँ को और क्या कहा? समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। यानी कि मेरा जो दिया नहीं जल रहा है, जो तू देख रही है कि ये मेरा सबका दिया जल रहा है और मेरा नहीं जल रहा, उसका रीजन ये है, उसका सबब ये है कि तेरे आंसुओं की वजह से ये बुझा हुआ है। और यहां पर नज्म खत्म हो जाती है। ठीक है। अब आप सोच रहे हो ये क्या हुआ, कहाँ की बात चल रही है? तो असल में बात यह है कि ये जो माँ ने ख्वाब देखा है और जो बच्चा है, वो बच्चा दुनिया से जा चुका है और माँ उससे बिछड़कर रोए जा रही है। तो एक दिन वो ख्वाब में ये देखती है कि उसका बेटा जो है और बच्चों के साथ कहीं जा रहा है, और बच्चे यानी जो वो बच्चे भी दुनिया से जा चुके हैं, वो किसी और दुनिया में है। तो वहां भी बच्चे का दिया बुझा हुआ है, वहां भी बच्चा परेशान है। इसका मतलब ये हुआ कि माँ के यहाँ परेशान होने से जो बच्चा है वो वहां खुश नहीं है। जो उसने कहा कि रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी, यानी कि अगर तू ऐसे ही रोती रहेगी मुझसे बिछड़कर तो मैं यहां आकर भी खुश नहीं रहूंगा, यहां भी मैं परेशान रहूंगा। ठीक है। तो ये नज्म थी जिसका नाम था माँ का ख्वाब और इसके शायर थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अब हम इस पर थोड़े से जो मश्क है वो देख लेते हैं, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मिसरे मुकम्मल कीजिए, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक मिसरा है लेकिन बीच में इसमें कुछ अल्फाज गायब है। ऐसे ही इसके अंदर है, इन चारों के अंदर सेम यही चीज है, लेकिन फर्क इसमें यह है कि इसका शुरू का हिस्सा गायब है, इनके बीच बीच में गायब है। तो आप जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। मैं सोई जो डैश ये ख्वाब। तो पहला ही शेर हमारा जो शुरू होता है नज्म का, उसका पहला मिसरा ही ये है, मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब। तो यहां पर क्या आ जाएगा? मैं सोई जो एक शब, जो तो लिखा हुआ है तो हमने कहा एक शब। तो देखा। ठीक है। अच्छा ये भी याद रखना कि एक और एक अलग, मतलब वैसे तो एक ही चीज है दोनों, लेकिन फर्क है थोड़ा। ये थोड़ा बोर्ड अजीब लग रहा है, एक हो जाएगा थोड़ा। यहाँ पर एक लिखा हुआ है नज्म के अंदर, तो इसको समझो कि फर्क क्या है। हमने कहा एक, और हमने उसी लफ्ज को हमने कहा एक, बात वही है ना। हम कहें एक से, हम कहें एक से, तो यहाँ पर वही है एक शब्द यानी एक शब्द। तो कभी इसमें बस फर्क इतना है कि आवाज का फर्क है। हम जब हम कहते हैं एक तो आवाज लंबी है एक, जब हम कहते हैं इक तो आवाज छोटी है। तो यहाँ आवाज की मुनासिबत से शायर ने एक न लिखकर इक लिखा है। ठीक है। अब अगला मिसरा क्या है? बढ़ा और डैश मेरा इस्तिराब। तो ये भी उसके अगले वाला देखो। अच्छा ये जब भी हम किसी शायरी के अंदर ऐसे अल्फाज देखते हैं जो आखिर के हिस्से में होते हैं अक्सर और एक जैसी आवाज पर खत्म हो रहे होते हैं, जैसे ख्वाब इस्तिराब, है ना, बाबा की आवाज दोनों के अंदर सेम है, तो ऐसे अल्फाज को कहते हैं काफिया। अभी तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं डिटेल के अंदर, लेकिन आगे चलकर इसको पढ़ाया जाएगा अभी। ठीक है। जब गजल पढ़ाएंगे तो काफिया बताएंगे, रदीफ वगैरह बताएंगे। ऐसे ही तो देखो, इसे और इसे किया क्या और बुझाया। तो इसे और इसे
ये क्योंकि एक जैसे ही, बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ तो एक जैसी आवाज पे खत्म हो रहे थे ये लफ्ज, लेकिन ये तो बिल्कुल एक जैसे ही लफ्ज हैं, ऐसे और ऐसे। तो जो बिल्कुल एक जैसे लफ्ज रिपीट होते हैं उनको कहते हैं रदीफ। ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि आगे पढ़ाया जाएगा तब फिर इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और ये काफिया हैं आपके, देखो अलिफ अलिफ पर खत्म हो रहे हैं, या पर। बुझाया और क्या, तो दोनों के अंदर या और या दोनों में सेम है। इसी तरह से यहाँ पर आब, अलिफ बे दोनों में आवाज सेम थी, तो हमने कहा काफिया है। खैर बहरहाल, तो इसमें क्या आ जाएगा, बढ़ा और जिससे, बढ़ा और जिससे मेरा इस्तिराब। ठीक है, समझती है तू, हो गया क्या इसे, किसने बुझाया था, तेरे आंसुओं ने, है ना, तेरे आंसुओं ने। अच्छा, ने तो पहले से लिखा हुआ है। तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। तो यहाँ पर अभी जो मैं बता रहा था, एक और एक, इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है तेरे, जबकि होना क्या चाहिए, तेरे। तो यहाँ पर भी वही है कि आवाज शॉर्ट रखने के लिए शायरी के अंदर एक रिदम होती है, एक फ्लो होता है, उसको मेंटेन रखने के लिए शायर ने यहाँ पर तेरे न लेकर तेरे लिया है। तो जब भी हम कोई नज्म पढ़ते हैं तो एक आपको महसूस होता होगा एक रिदम चल रही है ना। जैसे मैं अभी मिसाल देता हूँ, इसको पढ़ते हैं हम लोग। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब, है ना। तो एक एक जो रिदम जो बन रही है उसी को बरकरार रखने के लिए हम कभी कभी लंबी आवाजों को छोटी कर देते हैं, या छोटी आवाजों को थोड़ा लंबा कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर तेरे को तेरे ना लिखकर हमने, शायर ने तेरे का इस्तेमाल किया है। तो नज्म पूरी हो गई, और उसके बाद हमने ये देखा कि मिसरे मुकम्मल हमने किए। अब जैसे कि मैंने बताया था, मिसरे दो तरह से मुकम्मल करने को आ सकते हैं। ये क्योंकि एक ही शेर है, आप लोग देख ही रहे होंगे, अभी हम पढ़कर आए पीछे से। मैं सोई जो एक शब्द तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इस्तिराब। तो ये भी हो सकता है कि पहला मिसरा आपको दे देंगे और पूछेंगे कि अगला मिसरा क्या है। ठीक है ना। तो दोनों तरह से ये सवाल आ सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम लोग नज्म याद करते रहें धीरे धीरे। ठीक है, एक साथ नहीं कह रहा हूं मैं, टाइम लगेगा। तो एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, और उसको समझ कर पढ़ेंगे। आपको समझ में आएगा अच्छा क्या हो रहा है, किसके बाद क्या हुआ, पहले माँ कहाँ गई, फिर क्या देखा, फिर क्या हुआ। तो इससे याद करने में जो है आसानी होगी। आगे चलते हैं और देखते हैं अब हमारे पास क्या है, अल्फाज और मुतजाद। ठीक है, जो मैं बता चुका हूं, मुतजाद का मतलब है जिद यानी अपोजिट। तो आपने कभी देखा होगा कि माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा नहीं आज मत जाओ बाहर, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, जिद कर रहा है। जिद का मतलब यह है कि जो बात माँ बाप ने कही उसके खिलाफ जा रहा है, उसके अपोजिट वो कुछ करना चाह रहा है ना। तो उसी जिद का मतलब ये होता है, यानी किसी बात के खिलाफ कोई चीज होना, कि कोई बात होना। ठीक है, तो मुतजाद यानी ऐसे अल्फाज जो किसी अल्फाज के उल्टे मतलब देते हों, जिसको हम हिंदी में विलोम कहते हैं और इंग्लिश में एंटोनिम्स कहते हैं। वफा, जफा। वफा यानी किसी से बहुत निभाना, इज्जत मतलब दिल के साथ किसी से कोई रिश्ता निभाना, या किसी की भलाई के लिए सोचना, ये वफा हुआ। जफा उसका अपोजिट हो गया, है ना, किसी को तकलीफ देना, किसी को परेशान करना, रिश्ता ना निभाना। भलाई, बुराई, बुझाया, जलाया। ठीक है, दूर, पास, सोई, जागी। ये याद करने, ये तो इसमें कुछ कॉमन भी है, जागना सोना बहुत आसान आसान सी बात हुई, लेकिन इसमें बिल्कुल ध्यान रखें कि इनको याद करने की कोशिश करते चलें। जो लोग जो लफ्ज आपको नहीं मालूम, जो आप पहली बार देख रहे होंगे, जितने भी नए अल्फाज पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि पूछ सवाल इस तरह से बनते हैं, कह देंगे कि भाई मुहाल का, देखो नीचे है मुहाल, कहेंगे कि मुहाल का मुतजाद क्या है। चार ऑप्शन दे रखे होंगे, चार में से आपको सही वाला चूज करना होगा। इसी तरह दहशत,
कहेंगे दहशत का मुतजाद क्या है, तो आपको एक चुनना होगा। ठीक है, तो जो भी नए लफ्ज आपके सामने आ रहे हैं, मैंने अभी बताया, जब भी हम कोई जबान सीखते हैं तो जरूरी यह होता है कि हम नए लफ्जों को जाने, उनके मतलब जानने की कोशिश करें, और जानने की कोशिश ये भी करें कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, यही एक रास्ता है जिसकी मदद से हम अपनी जबान को, अपनी लैंग्वेज को बेहतर कर सकते हैं। सोई जागी, अंधेरा उजाला, जवाब सवाल, आगे पीछे, मुहाल आसान। मुहाल मतलब मुश्किल, मैंने कहा था ना। कदम का था दहशत से उठना मुहाल, यानी इतना खौफ था कि कदम जो है उठ भी नहीं पा रहे थे। और दूसरी बात आपने आमतौर पर सुनी होगी कि इसने तो जीना मुहाल कर रखा है, यानी जीना मुश्किल कर रखा है। आखिरी क्या है, दहशत यानी सुकून। मतलब दहशत का मतलब खौफ है, और इसका मुतजाद हो जाएगा सुकून। अब हम आखिरी हिस्से में हैं इस लेक्चर के, और हम ये देखते हैं कि इस सबक से जो अहम सवालात पूछे जा सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला सवाल ये है कि इस नज्म के शायर का नाम क्या है। तो हम सब जानते हैं, अभी मैंने बताया आपको, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, या फिर सिर्फ अल्लामा इकबाल भी कह सकते हैं। दोनों ऑप्शन ठीक है। आमतौर पे जो है अल्लामा इकबाल ही कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो कि सही कौन सा है। दोनों एक ही इंसान के दोनों नाम है। मैं बता ही चुका हूं आपको। मोहम्मद इकबाल इनका असल नाम है, अल्लामा इनका लक़ब है, तो आमतौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दोनों ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा सवाल क्या है, पिसर का माना क्या है। तो अब आप सोच रहे हो माना क्या होता है ना। बहुत से लोग कहते हैं मायने, है ना। तो मायने नहीं कहना चाहिए कि इसके मायने क्या है। मायने कोई लफ्ज नहीं होता, लफ्ज होता है मीम। ये हुआ आपका माना, खड़ा जबर हमने लगा दिया, और इसके साथ दूसरा हुआ मानी। तो माना का मतलब होता है मीनिंग, यानी एक मतलब है किसी चीज, किसी लफ्ज का। मानी का मतलब होता है मीनिंग्स, यानी बहुत सारे हैं। तो यहां पर बात क्या हो रही है कि पिसर का माना, इसका मतलब हम सिर्फ एक मतलब की बात कर रहे हैं कि हमने कहा पिसर का मतलब क्या होता है। अगर हम कहते हैं पिसर के मतलब क्या होते हैं, यानी कि बहुत सारे मतलब भी हो सकते हैं एक लफ्ज के, तो मानी कहा जाएगा कि इसके मानी ये है, यानी कई सारे इसके मतलब हो सकते हैं। तो यहां पर क्योंकि हम एक मतलब की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा पिसर का माना क्या है, यानी जवाब हो जाएगा इसका बेटा। शाबाश। अभी हम पढ़कर आए कि पीछे मैंने बताया था फारसी का लफ्ज है पिसर। पिसर का मतलब है बेटा, और पिदर का मतलब है बाप। ठीक है, पिदर भी फारसी है। अगला सवाल क्या है, बच्चे को, ये थोड़ा मिसटाइप हो गया। बच्चे के दिए को किसने बुझाया था। तो जवाब क्या हो जाएगा, माँ के आंसुओं ने। ठीक है, उसके बाद क्या है, माँ ने एक शब्द क्या देखा। ये पहले हम अभी बिल्कुल शुरू में हमने पढ़ा था कि माँ ने एक शब्द एक ख्वाब देखा। ठीक है, मैं सोई जो एक शब्द तो देखा ये ख्वाब। तो माँ ने क्या देखा, एक रात एक ख्वाब देखा। अगला सवाल क्या है, अल्लामा इकबाल का असल नाम क्या है। तो आप सब बताइए देंगे क्या है, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, जो मैं आपसे कह रहा था कि सवाल पूछ सकते हैं, तो इस तरह का सवाल आएगा कि शायर मशरिक किसको कहा जाता है। तो मैंने बताया था अल्लामा इकबाल का लक़ब है शायर मशरिक। ठीक है, दूसरा लक़ब क्या है, हकीमुल उम्मत, और एक लक़ब जो नाम के साथ ही मिला हुआ है, अल्लामा। ठीक है, अल्लामा नाम नहीं है, अल्लामा लक़ब है, नाम मोहम्मद इकबाल है। तो हमने कहा एक लक़ब अल्लामा है, दूसरा शायर मशरिक है, और तीसरा हकीमुल उम्मत। आखिरी सवाल है, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए। तो इसका जवाब होगा सियालकोट। ठीक है, तो जरूर याद रखना है कि कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए।
कहाँ इंतकाल हुआ और कब इंतकाल हुआ। असल नाम, ये असल नाम तो बहुत अहम है, तो असल नाम आपको जरूर मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर जो है वो यहीं खत्म होता है, और फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। शुक्रिया।